यूपीएससी एग्जाम में पिछले बार की सेकंड टॉपर एक लड़की थी, जागृति अवस्थी, उनका ऑप्शन सोशियोलॉजी था। उसके पहले अनु कुमारी का नाम सुने होंगे आप लोग, उनका सेकंड टॉपर वो भी रही हैं, उनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। उसके पीछे जाइएगा तो टॉपर है, उनका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। ये यूपीएससी में टॉप बूमिंग सब्जेक्ट में से एक है। यूपी पीसीएस में भी जाइएगा तो सोशियोलॉजी बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन हमारे बिहार में कॉलेज स्तर पर मतलब ग्रेजुएट स्तर पर यह बात है कि अगर एडमिशन लेने जाइएगा तो टीचर तो पहले 2-3 ही सब्जेक्ट के मिलेंगे, और उसमें इतिहास के टीचर रहेंगे, ज्योग्राफी के टीचर रहेंगे, पॉलिटी के टीचर रह सकते हैं, लेकिन आपको सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, मनोविज्ञान ये सब के टीचर, एंथ्रोपोलॉजी सब के टीचर नहीं मिलेंगे। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो एडमिशन होता है ना, वो यही 2-3 सब्जेक्ट के आधार पर होता है। और जहां ग्रेजुएट में एक सब्जेक्ट लेते हैं तो हमको लगता है आगे जाके उसी को कंटिन्यू करें। लेकिन कई सारे नेट जेआरएफ लोग जो है जो अदर ऑप्शन से काम करते हैं, जो ग्रेजुएट में नहीं है, खास करके बीटेक वाले बच्चे। बीटेक वाले बच्चे का हमेशा हिस्ट्री बहुत कम रहा है, या लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं, तो उनको साइलेंट सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बिहार में अभी भी जागरूकता का अभाव है, ना सिर्फ इस सब्जेक्ट को लेकर बल्कि कई सारे सब्जेक्ट को लेकर। कितना ऑप्शन सब्जेक्ट है आपके पास? 34 या 36 है। 34 में से कोई एक ऑप्शन लेते हैं, आप किस आधार पर? इसका कोई माय बाप नहीं है। एक तो या तो टॉपर बोल दिया वो, दूसरा आधार सीनियर या कोई ऐसा जान पहचान बोल दिया वो, या फिर हम ज्यादातर मैक्सिमम लोग ऑप्शन लेते हैं उस आधार पर कि ग्रेजुएट में मेरा वही। हाँ, रैंक कितना लोग टॉप किससे कर रहे हैं ये आधार कभी कभी अनभिज्ञ हो जाता है। लेकिन हाल ही के दिनों में 2 ऑप्शन सब्जेक्ट बूम किया है, भूगोल और मैथ। क्योंकि अभी लोग ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं यूट्यूब के कारण। यूट्यूब में लोग पता चल जाता है किस ऑप्शन से कितना अच्छा है, कि सिविल से नहीं लोग ले रहे हैं। नहीं तो 10 जो टॉपर बने थे, 6 मैथ से बने थे और 4 सिविल का था, सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग तो ले नहीं सकते। लेकिन एक अपना जो होता है ना सोच कि हम क्यों लें, जब तक उसको नहीं बनाएंगे ये साइलेंट जो सब्जेक्ट है वो साइड लाइन में पड़े रहेंगे। हाँ, बिहार में अब आप लोग लेने लगे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस आधार पर ना लें कि ये सिर्फ एक टीचर बता रहा है, एक व्यक्ति बता रहा है, या सिलेबस बड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। हो सकता है आपको ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला सिलेबस समझ ही में ना आए, है ना, हो सकता है ऐसा। आप सिलेबस को जब तक ना समझें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना समझें, आप सब्जेक्ट को ले रहे हैं, तो ये फिर अन्याय होगा उस सब्जेक्ट के साथ। लेकिन एक बात और है, जब तक कुछ पढ़े नहीं, जब तक समझे नहीं, हम कैसे समझ पाएंगे कि वो सिलेबस मेरे अनुकूल है या नहीं? तो उसके लिए कई सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। हम तो कहते हैं कि अपने से सिलेबस एनालिसिस नहीं कीजिए, टीचर के मुखमंडल से सुनिए क्या वो कहना चाह रहा है उस सिलेबस को लेकर। खैर, हम लोग क्या करने वाले हैं और हम लोग का कैसे जर्नी चलने वाला है, तो इस फिगर के आधार पर वो बात कर लेते हैं। चलिए, आप पिछले बार से थोड़ा अलग हटके इस बार करेंगे, क्योंकि बहुत सारा इस बार जो क्वेश्चन आया है, अगर आपको कुछ नया अप्रोच अपनाना है तो सोशियोलॉजी पूरा मौका देता है। हम लोग क्लास से पिछले बार 10 दे रहे थे मेंस 66वीं में, जिनमें 5 का रिजल्ट है, 5 इंटरव्यू दे रहे हैं। फाइनल तक कितना पहुंचते हैं वो आगे क्रम है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अच्छा किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसका पेपर तो कभी एक तरह का होता ही नहीं, मतलब इसमें गेस नहीं चलता है। सोशियोलॉजी में आजकल गेस नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आपको पता है सबसे जो गतिशील सब्जेक्ट समझते हैं ना, जो एकदम बदलते डायनेमिक, वो सब्जेक्ट ये है जिसमें कई रूपों में परिवर्तन दिखता है। जैसे समाज में आप गए तो कल तक लोग धोती पहन रहे थे, फिर जीन्स पहनना, फुल पैंट पहनना शुरू किए, फिर जीन्स पहनना शुरू किए, और आजकल देखिए फटा हुआ जीन्स भी पहन रहे हैं। कल हो सकता है फटा हुआ पार्ट भी हट जाए। ये परिवर्तन है, और इस परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, और कहां तक ये जा सकता है, और किस रूप में अभी परिवर्तित हो रहा है, इन सब के सापेक्ष क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं। तो सोशियोलॉजी का अप्रोच अब डिफरेंट करना होगा, खास करके हमको यूपीएससी अप्रोच के साथ बढ़ना होगा, जो ज्यादा बेहतर होता है।
अभी आप लोग रिसर्च किए हैं नहीं किए सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन यूपीएससी में जब आप तैयारी करने बैठेंगे तो आपको 2-3 बातें हैं जो आपके साथ चलेंगे अगर ये सब्जेक्ट लेते हैं तो। एक है डेली न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सबसे बड़ा इक्विपमेंट है, इसका हथियार है जो आपको कई सारे कंटेंट एक साथ आपके सामने प्रस्तुत करता है। जैसे कोई केस स्टडी हो गया, दिल्ली में कोई मर गया, झारखंड में कोई सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लिया, या फिर सामूहिक रूप से पंचायत द्वारा उसको दंडित किया गया है, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, आपके लिए वो एक केस स्टडी है जिससे आप समाज में हो रहे परिवर्तन को दिखा सकते हैं। समाज में अभी भी परंपरागत मूल्य किस तरह विद्यमान है उसको दिखा सकते हैं, और समाज की कुरीतियों का या अंधविश्वासों का वर्णन कर सकते हैं उस केस स्टडी के माध्यम से। तो अब पहले बीच में छोड़ दिए थे न्यूज़पेपर पढ़ना और हम लोग अपना डिस्कस करना, वो अब कंटिन्यू करेंगे इसके माध्यम से। ये सिर्फ आपको सोशियोलॉजी में काम नहीं देगा, बल्कि ये न्यूज़पेपर आपको जीएस पेपर में भी उतना ही काम देगा। मेंस का पेपर पिछले बार का देखे ना, और सीडीपीओ में जिनका 90 के ऊपर आ रहा है उनको तो अभी से तैयारी करना ही चाहिए इस पेपर का। हाँ, तो हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा? तो पेपर 1 और 2 यहाँ पर नहीं कुछ होता है। एक मिनट, हाँ, पेपर 1 और 2 की बात कर लें तो सोशियोलॉजी में बेमायने है, क्योंकि पेपर 1 में क्वेश्चन जो आता है पेपर 2 को जोड़ कर आता है, यानी भारत के पर्सपेक्टिव को जोड़ कर देखता है। क्वेश्चन बारी बारी से डिस्कस करिएगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक देखिएगा। अब सिर्फ सैद्धांतिक पार्ट पर फोकस नहीं किया जाता पेपर 1 में, अब पेपर 2 के पार्ट को भी सम्मिलित कर दिया जाता है। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 आप कहिएगा तो ये आपके लिए सिर्फ है कहने की वाली बात, पेपर के लिए नहीं है। मतलब क्वेश्चन वैसे सेट नहीं होता है, और ऐसे भी आपको बिहार में तो पता ही है कि अब तो एक ही पेपर में दोनों आता है, अब अलग अलग है। पहले जैसा 200-200 नंबर का तो पेपर होता नहीं है। दूसरी बात, फ्लो चार्ट अप्रोच। आप यूपीएससी का कॉपी देखे हैं सोशियोलॉजी का? नहीं देखे हैं, देखना चाहिए आप लोग को। अवेलेबल है गूगल पे, कई सारे लोगों का कॉपी अवेलेबल है। उनका होता है अप्रोच जो होता है फ्लो चार्ट अप्रोच होता है। इसके पीछे कारण है, वहां कारण यह है कि वहां शब्द संख्या बहुत कम रहता है, 150 रहता है, 200 रहता है या 250 रहता है। यही बात यूपी पीसीएस के साथ भी उतना ही ज्यादा वैलिड है, वहां भी छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो वहां फ्लो चार्ट का बहुत आयत प्रयोग होता है। लेकिन अब यूपीएससी वाले सारे लोग कहां पहुंच गए हैं? बीपीएस यानी पीसीएस में पहुंच गए हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस कोई सा भी हो। तो उन्होंने अपने अप्रोच को इस पर्सपेक्टिव में डाल दिया है कि आप फ्लो चार्ट के साथ साथ वो लैंग्वेज को डालते हैं, और ये जो होता है वो प्रेजेंटेशन का बेस्ट माध्यम समझा जाता है। और ये प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपके मेंस में भी काम आएगा। तो फ्लो चार्ट अप्रोच के साथ अब हम लोग काम करेंगे। और तीसरा, न्यूज़पेपर कवर करना, खास करके जो सामाजिक मुद्दे से संदर्भित होगा उस तरह के न्यूज को और उस तरह के आर्टिकल को, उस तरह